Hello children, good evening. How are you? First of all, your syllabus, standard 7, subject history civics. History, chapter 1st, 2nd, 3rd and 4th. Civics, chapter 1st. Okay? Now, we read chapter 2. Rise and Spread of Islam, चैप्टर 2 पार्ट 1. हमें ये पढ़ना है कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ और ये फैला कैसे. इससे पहले हमने क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में पढ़ा था, जो कि मिडिवल पीरियड की बात थी कि उसका राइज कैसे हुआ, स्प्रेड कैसे हुआ, जीसस क्राइस्ट का उसमें महत्वपूर्ण रोल क्या रहा. तो हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ और ये फैला कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर पॉइंट इज इमर्जेंस ऑफ इस्लाम. इमर्जेंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, इस्लाम का उदय कैसे हुआ. इन द 7th century सी द फाइनल एंड कंप्लीट रिविलेशन ऑफ इस्लाम वाज मेड बाय प्रोफेट मोहम्मद. 7th century में ये फाइनल हो गया, ये फाइनली पता लगा लिया गया कि इस्लाम धर्म को जो बनाने वाले थे, जो उसको राइज करने वाले थे, वो प्रोफेट मोहम्मद थे. इट स्प्रेड रैपिडली एंड दस बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. ये बहुत तेजी से फैला और दुनिया के धर्मों में से एक महत्वपूर्ण धर्म बना. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, बैकग्राउंड. देयर वेयर नो मेजर किंगडम इन अरबिया. हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब अरबिया में कोई मेजर किंगडम्स नहीं था. द अरब्स वेयर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स. जो अरब्स थे, अरबियन कंट्री जो थी, वो सेवरल ट्राइब्स में, या फिर इसको हम कबीला भी कह सकते हैं, उसमें डिवाइडेड थी. दीज ट्राइब्स वेयर कॉन्स्टेंट एट वार विथ वन अनदर. ये जो ट्राइब्स थे, ये जो कबीले के लोग थे, ये आपस में लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे. द ट्राइब्स हैड नमरस गॉड. उनके बहुत सारे गॉड्स होते थे. दे वर्शिप दिस गॉड्स एज आइडल्स. एक आइडल के रूप में वो उसे गॉड बना करके उसकी पूजा करते थे. काबा एट मक्का वाज द ओनली यूनिफाइंग फैक्टर एमोंग देम. वो जिस तरह लड़ते थे लगातार एक दूसरे से, जिस तरह से अंधकार का युग था, लोग जहालत वाली जिंदगी जी रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है. तो कहा जाता है कि जो काबा मक्का में है वो यूनिफाइंग फैक्टर बना उन्हें जोड़ने के लिए. काबा इज अ ग्रांड क्यूब शेप्ड बिल्डिंग. काबा जो है एक बहुत बड़ा क्यूब शेप्ड का बिल्डिंग है. आपने इमेजेस में देखा होगा, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि काबा का जो शेप्ड होता है क्यूब शेप्ड का होता है. इट कंटेन्स अ सैक्रेड ब्लैक स्टोन्स. इसमें बहुत सारे जो इसमें जो होते हैं सैक्रेड ब्लैक स्टोन्स, पवित्र, इसको हम काला पत्थर भी कह सकते हैं, संगे असवद ऐसे से कहा जाता है, काला पत्थर जो कि बहुत पवित्र माना जाता है. मुस्लिम बिलीव दैट इट केम फ्रॉम हेवन. मुस्लिम का बिलीव करना होता है, इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो हेवन, वो स्वर्ग से आया हुआ पत्थर है. एंड एनुअल कन्वेंशन इज हेल्ड एट मक्का टू वर्शिप काबा. आपको पता होना चाहिए कि साल में एक बार वहाँ पे एनुअल कन्वेंशन होता है. जो लोग काबा में, जो लोग मक्का में वर्शिप करने के लिए जाते हैं, बिसाइड्स बीइंग अ रिलीजियस सेंटर, ये एक तो रिलीजियस सेंटर था ही, एक धार्मिक केंद्र कहेंगे या तीर्थ स्थल कहेंगे, ये था. इसके अलावा मक्का वाज आल्सो सिचुएटेड ऑन द मेजर ट्रेड रूट्स. ये जो मेजर ट्रेड रूट, मक्का आल्सो मेजर ट्रेड रूट, कहने का मतलब है कि मक्का जो स्थित था उसमें बहुत बड़े ट्रेड रूट्स भी थे. प्रोफेट मोहम्मद वाज बोर्न इन मक्का. प्रोफेट मोहम्मद की बात अगर आएगी, जो मैसेंजर ऑफ गॉड है, जो गॉड के दूत थे, अल्लाह के दूत थे, तो उनका जन्म मक्का में हुआ. मक्का को पवित्र शहर भी कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेट मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम धर्म को लाया, इस्लाम धर्म का प्रचार किया. प्रोफेट मोहम्मद वाज बोर्न इन 570 सी. ही वॉज ऑर्फेन्ड एट एन अर्ली एज. उनका जन्म 570 कॉमन ईरा में हुआ और वो
कम ही उम्र के थे तो उनके माँ बाप मर गए, वो यतीम हो गए। ही वॉज ब्राउट अप बाई हिज ग्रांड फादर अंकल, उन्होंने उनको उनके दादा और उनके अंकल ने उन्हें पाला। ही बिकेम अ हर्डर व्हेन ही ग्रू अप, वो एक हर्डर बने, चरवाहा भी कह सकते हैं इसको हम, जानवरों की रखवाली करने वाले। ही वर्क फॉर अ वेल्दी वीडो, बाद में क्या हुआ कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम आता है, एक लेडी थी, एक वीडो थी, वो काफ़ी वेल्दी थी, वो उनके लिए काम करने लगे। ही लेटर लॉस्ट इन इंटरेस्ट इन द बिजनेस, बाद में क्या हुआ कि जो बिजनेस कर रहे थे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, खदीजा के साथ, उनका इंटरेस्ट उस बिजनेस में से ख़त्म होने लगा। आपको बता दूं स्टूडेंट कि खदीजा जो कि एक वेल्दी विडो थी, और उन्हें प्रोफेट मोहम्मद की बात बताएंगे तो प्रोफेट मोहम्मद बहुत अमानतदार थे और काफ़ी ईमानदार इंसान थे। खदीजा को उनका ये जो कैरेक्टर है, जो उनका ये विजन, उन्हें बहुत पसंद आया और उन्हें खुद बिजनेस में करने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया था। लेकिन धीरे धीरे जो प्रोफेट मोहम्मद थे बिजनेस पर से उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। ही स्पेंट हिज मैक्सिमम टाइम इन मेडिटेशन, वो अपना बहुत सारा टाइम मेडिटेशन में गुजारने लगे। उन्हें खुदा की इबादत करना, वर्शिप करना बहुत अच्छा लगता था। हीज प्रिफर्ड प्लेस फॉर मेडिटेशन वाज द केव ऑफ हीरा। आपको मालूम होना चाहिए कि कई घंटे घंटे वो एक पहाड़ का खो था, एक केव था जो हीरा के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे जाकर के वो खुदा की इबादत किया करते थे। उन्हें दुनिया से उतना कोई लेना देना नहीं था, उन्हें खुदा की इबादत करना, वो भी कई घंटे उन्हें करना अच्छा लगता था। एट द एज ऑफ 40 ही हैड विजन्स ऑफ एंजल जिब्राइल। जब उनकी उम्र 40 साल की थी तो उनके पास एंजल जिब्राइल, जिसको हम गब्राइल भी कह सकते हैं, ऐसे ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, उनका विजन आया। एंजल जिब्राइल वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन अल्लाह एंड मैसेंजर। एंजल जिब्राइल का काम था कि वो अल्लाह और उसके जो मैसेंजर होते उनके बीच मीडिएटर का वो काम किया करते थे। इट इज बिलीव्ड दैट It is believed that angel told him that Allah has chosen him to spread his divine message across the world. इस बात में विश्वास किया जाता है कि जिब्राइल ने ये कहा था कि अल्लाह ने उन्हें चूज किया है कि वो अल्लाह के मैसेज को पूरी दुनिया भर में फैलाए। प्रोफेट मोहम्मद शेयर्ड हिज विज़न, उन्होंने अपने इस विज़न को जो उन पे आया, जो उन्हें कहा गया कि उन्हें गॉड ने चुना है मैसेज को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए, उन्होंने अपनी वाइफ और अपनी फैमिली से शेयर किया। दे बिकम हिज फॉलोअर्स, दे एक्सेप्ट हिम एज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। उन्हें अल्लाह का मैसेंजर, ईश्वर का दूत एक्सेप्ट किया। उसके बाद ही से इन्हें रसूल अल्लाह का खिताब मिला, रसूल अल्लाह कहा जाता है। My next point, teaching of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad preached the message of Allah to his followers from time to time. हज़रत प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेज को वो अपने फॉलोअर के द्वारा टाइम टू टाइम मैसेज को पहुंचाते। दिस मैसेज वेयर कंपाइल्ड इन ए बुक, उनके मैसेज को एक बुक में कंपाइल किया गया जिसे हम कुरान कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इट इज द होली बुक ऑफ द मुस्लिम, इट इज रिटन इन अरबिक। कुरान के जो भी वर्ड होते हैं, जो कुरान लिखा गया वो अरबिक वर्ड में लिखा गया। इट कंटेन्स द मेन प्रिंसिपल्स, प्रेयर्स एंड स्टोरीज ऑफ इस्लाम। इसमें बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे प्रेयर्स होते हैं और बहुत सारे इस्लाम से जुड़ी हुई स्टोरी, कहानियां होती हैं, जिसे हम हिकायत कहते हैं। द कुरान स्टेट दैट ऑल मुस्लिम मस्ट परफॉर्म 5 एसेंशियल ड्यूटीज। कुरान का स्टेटमेंट है, कुरान में ऐसा लिखा गया है कि हर मुसलमान के लिए 5 ड्यूटी, जो 5 कर्तव्य होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। दे आर कॉल्ड द 5 पिलर ऑफ इस्लाम विच आर फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, बिलीव इन वन गॉड, बिलीव इन वन अलमाइटी एंड सुप्रीम अल्लाह एंड एक्सेप्ट प्रोफेट मोहम्मद एज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। सबसे पहले तो एक खुदा में यकीन करो जो ताकतवर है, पाक और बेऐब है, और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दूत हैं। दिस इज कॉल्ड शहादा, इसे हम शहादा कहते हैं, जो कि अरबिक वर्ड है। सेकेंड पॉइंट, एवरी मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर्स 5 times अ डे फेसिंग काबा। हर मुसलमान के लिए
ये बहुत ज़रूरी है कि वो 5 टाइम नमाज पढ़े और अपने फेस को काबा की तरफ करके। दिस इज कॉल्ड सलात। सलात इट इज़ द अरबिक वर्ड जिसका मतलब नमाज ही होता है। अब आप सोच रहे हो कि काबा पे फेस कर, काबा के सामने फेस करके, काबा तो सऊदी अरबिया में है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि काबा हमारा पश्चिम की तरफ ही है, और अगर हम और भी कोई डायरेक्शन देते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह हमसे होता है। तो ये ज़रूरी है कि जब हम नमाज पढ़ें तो हमारा रुख पश्चिम की तरफ हो। थर्ड पॉइंट, मुस्लिम मस्ट फास्ट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल सनसेट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान। नाउ डे आप तो समझ ही रहे हो कि आजकल जो मंथ चल रहा है मुसलमानों का, और रमजान का मंथ चल रहा है, और उसमें है कि जो अर्ली मॉर्निंग ही उन्हें, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग से ही, उससे पहले उन्हें कुछ खा लेना होता। पूरे दिन, मतलब कि पूरे दिन एक कुछ घंटा उसका ड्यूरेशन होता है, उसे भूखे रहना पड़ता है, और जब मगरिब की अजान होती है तब जाकर के वो अपनी फास्टिंग तोड़ती हैं। तो ये रमज़ान मंथ में ऐसा होता, और ये बहुत कंपलसरी है हर मुसलमान के लिए। Point number 4, Muslim must donate a certain amount of their earning to the poor. This is called zakat. zakat ये भी अरबिक वर्ड है। दैट मीन्स कि मुस्लिम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो वो अर्निंग करते हैं उस अर्निंग का कुछ परसेंट ज़कात के तौर पर निकालें जो गरीबों को दान किया जाएगा। तो स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि ये राइज और स्प्रेड जो इस्लाम है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। My last point, all Muslim must visit Makkah at least one in their lifetime is called हज। अब आप सोचोगे हज का नाम तो आपने सुना ही होगा। हर मुस्लिम के लिए मतलब कि मक्का का विजिट करना, लाइफ में एक बार भी जाना ज़रूरी होता है। जिसे हम हज कहते हैं, वहाँ पे जाकर के वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, फिर से आकर के अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। एवरी ईयर several Muslims from all over the world visit Makkah to perform Hajj is called Haji। जो हज कर लेते हैं वो हाजी कहलाते। You can find people who write Haji before their names in India and elsewhere। Besides कुरान, कुरान के अलावा अहादीश, सिंगुलर हदीश। आप सोच रहे होंगे कि ये हदीश क्या है, ये भी एक आपको अरबिक वर्ड ही है। जो हदीस का पुलर फॉर्म है अहादीश, यानी कुरान के अलावा और भी किताबें हैं। अहादीस होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इस्लाम। तो कुरान के अलावा अहादीस का भी इस्लाम में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। देयर आर द टीचिंग ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। तो उसमें क्या है, दे आर द टीचिंग ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद। उसमें प्रोफेट मोहम्मद की टीचिंग है जो उन्होंने टीच किया लोगों को। द अहादीस आर कंपाइल्ड इनटू डिफरेंट बुक्स। अहादीस जो है बहुत सारे बुक से मिलकर के बना है, लाइक शाही मुस्लिम, शाही बुखारी, इब्न मजा एंड तिरमिदी। ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है। द लाइफ ऑफ मुस्लिम इज गवर्न बाय द टीचिंग ऑफ कुरान एंड अहादीस। तो इंसान का जो मुस्लिम की जो लाइफ होती है, तो ये जो अहादीस है, कुरान है, उनमें जो टीचिंग है, उसमें जो जीने का तरीका बताया गया है, जो भी लाइफ स्टाइल जो बताई गई है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, तो उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम जीते हैं। अहादीस स्टेट डेट ऑल मेन और क्रिएटेड बाई गॉड। अहादीस का ये स्टेटमेंट होता है कि जितने भी लोग हैं दुनिया, मतलब कि जो भी मैन वीमेन जो भी क्रिएचर्स हैं, सब गॉड के, सब ने गॉड ने क्रिएट किया है। सो ऑल आर इक्वल, और सभी एक बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जात का हो। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। ये भी माना जाता है कि मरने के बाद इंसान फिर जिंदा होता है। अ पर्सन इज रिवॉर्डेड विथ हेवन और पनिश्ड इन हेल एज पर हीज हर डीड्स। अ पर्सन, जब इंसान अच्छा काम करता है तो ये कहा जाता है कि वो पुण्य का काम करता है और वो अच्छे रास्ते पे चलता है तो उसे हेवन, जन्नत में जगह मिलती है। और जो गलत काम करता है, जो पाप करता है, जो गलत रास्ते पे चलता है, लोगों को हार्म करता है, तो उसके लिए हेल, जहन्नम यानी कि नरक होता है। तो ये स्टूडेंट आप जानते हो, किसी भी धर्म की बात करेंगे तो स्वर्ग और नरक आपने पढ़ा होगा, आपने जाना होगा। दुनिया में इंसान आता है, वो रहता है, जीता है, लेकिन इंसान के लिए है कि वो सही रास्ते पे चले, गलत ना करे। क्योंकि हमारे कहीं की बात करेंगे, अगर किसी भी लिटरेचर, कोई भी साहित्य, कुरान की बात करेंगे, रामायण की बात करेंगे, भगवत गीता की बात करेंगे, बाइबल की बात करेंगे, तो किसी धर्म में यही कहा गया है कि हमेशा सच बोलो, किसी के साथ गलत ना करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम नरक में जाओगे, अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो ये अच्छी बातें हर धर्म बताता है। वन शुड कीप अवे फ्रॉम, ये भी बताया गया कि वन
शुड कीप अवे फ्रॉम ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, ईटिंग द फ्लेश ऑफ पिग एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लैंड। ये भी कहा गया है कि लोगों को इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। ड्रिंकिंग, गलत चीज़ का सेवन करना जो निषेध माना जाता है, गैम्बलिंग, ईटिंग द फ्लेश ऑफ पिग, तो जो पिग के मांस होते हैं, और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लैंड, ये मुस्लिम धर्म में कहा गया किसी भी तरह का इंटरेस्ट लेना हराम माना जाता है, ये गलत माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों से को निषेध माना गया है, गलत माना गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े और हमने चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट में बहुत कुछ पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इमरजेंस ऑफ इस्लाम, उसके बैकग्राउंड के बारे में हमने जाना। उसके बाद से प्रोफेट मोहम्मद, उनकी स्केच लाइफ, उनकी जीवन के बारे में हम लोग ने जाना। ये हम लोग जाना कि वो कितने इंपॉर्टेंट पर्सन थे। उसके बाद से जो प्रोफेट मोहम्मद ने टीच किया, लोगों को पढ़ाया, सिखाया, अपने मैसेज को फैलाया, हमने उसके बारे में जाना। और फिर उसके अलावा कुरान के अलावा हमने अहादीस के बारे में जाना, कुरान के बारे में भी जाना, जो जीने का तरीका होता है उसके बारे में बहुत से। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर हम इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे। अब आपके होमवर्क का टाइम आ गया है। नोट्स योर होमवर्क, आप सिलेबस अपना नोट्स कर लो कि जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था। स्टैंडर्ड 7 हिस्ट्री, हाउ डिड प्रोफेट मोहम्मद बिकम रसूल अल्लाह। आप समझ रहे हो कि मैंने पढ़ाया है। आप मेरी वीडियो को देखोगे ध्यान से, आपके पास बुक है तो आसानी होगी, मैं इसका पीडीएफ भी बना के भेज दूंगी। व्हाट आर कुरान एंड अहादीस, व्हाट आर कुरान एंड अहादीस, व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो बुक होते हैं, बुक में की टर्म्स होता है, और जो उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसको आप समझ करके याद करते जाना। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।